Hi everyone, I welcome you to all in this new vlog and I hope you all are good and enjoying your journey. I am also enjoying my journey a lot. मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। 2025 के भी 2 मंथ बिल्कुल ख़त्म है और थर्ड मंथ आधा होने जा रहा है। मतलब 2.5 महीने बीत गए 2025 के और फ्रेंड्स पता ही नहीं चला टाइम का। फ्रेंड्स अभी मेरा पॉलिटी की क्लास चल रही है तो यूट्यूब पे आदित्य सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ आपको, ओनली IAS UPSC करके चैनल है, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाना, फिर प्ले लिस्ट में ढूंढना, आप बहुत नीचे जाके आपको 92 क्लासेस हैं, ये आदित्य सर हैं, इन्होंने लिए और इतने अच्छे से पढ़ाया है ना फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतना मज़ेदार, मज़ा आ जाता है इनकी क्लास करने में। और साथ में मेरी ये लक्ष्मीकांत की बुक है, सर इसके अकॉर्डिंग ये करवा रहे हैं। सर देखो अपनी तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी बुक से हैं, लक्ष्मीकांत वाली बुक से ही हैं। और ये मेरे कुछ नोट्स बन के तैयार हुए, मैं अपने भी नोट्स बना रही हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या हमारी कंट्री में, भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है या नहीं? तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं। अगर नहीं पता होगी, आई नो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़ना, बिकॉज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UPSC में रिसेंटली 2021 में शायद या 2022 में, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखना और मुझे कमेंट्स में बताना। फ्रेंड्स मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे, मतलब उनको ना नोट्स बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है, उनको लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपनी बुक में से ही पढ़ते हैं, उसी में ही हाईलाइट करेंगे। और फिर उसमें पता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, जब हम रिवीजन करने लगते हैं ना तो उस टाइम समझ नहीं आता आपको कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। और जब आप बुक से तैयारी करते हो तो एक पैराग्राफ में कुछ चीज़ दी गई होगी जो दूसरे पैराग्राफ से या दूसरे पेज से लिंक है, अब आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप अपने नोट्स बनाते हो फ्रेंड्स, तो उसमें ये है कि आप हर इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी बुक में से निकाल लेते हो अपने नोट्स में, और अगर 4 पेज हैं तो वो 2 पेज के नोट्स आपके बन के आपकी कॉपी पे तैयार हो जाते हैं और रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, अपने ऐसे नोट्स बनाती हूँ। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट फ्रेंड्स मतलब ट्रस्ट मी, मज़ा आता है जब आप रिवीजन करते हो ना। इतने शॉर्ट लगते हैं ये आपको, और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट ही लिखी होती है, वेस्ट चीज़, रफ चीज़ कुछ भी नहीं होती, तो ये बहुत हेल्प करता है। जियोग्राफी में मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो यूनिवर्स से रिलेटेड चल रहा है। मतलब जियोग्राफी में ऐसा है कि मैंने बीच बीच के टॉपिक से, मतलब स्टार्टिंग से नहीं किया, बीच बीच के टॉपिक के नोट्स बनाए हैं। फिर अभी मैं ये वाला टॉपिक कर रही हूँ, हमारा यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी वाला। तो ये वाली जो बुक है मेरी, यहाँ से भी मैंने हेल्प ली और ये मेरे कुछ नोट्स बन के तैयार हुए। जैसे डॉपलर शिफ्ट, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर मैंने इसको लिखा। मतलब कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं भी होती है फ्रेंड्स, बट हमें उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो भूल ना जाए चीज़ें, उसके लिए मैं नोट्स बना लेती हूँ। फिर अपनी गैलेक्सी के बारे में लिखा, फिर कौन कौन से टाइप्स की गैलेक्सी हैं, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, उसके बारे में लिखा। फिर स्टार फॉर्मेशन के बारे में लिखा कि कैसे एक स्टार बनता है, नेबुला क्या होता है, रेड जियांट क्या होता है, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, है ना। फिर रेड जियांट से सुपरनोवा किस केस में बनता है, फिर सुपरनोवा से जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। चंद्रशेखर लिमिट पे क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स प्री में, तो उसके बारे में लिखा। कलर ऑफ स्टार, उसके बारे में लिखा। एंड अभी मेरा स्टार वाला टॉपिक, मतलब बुक में तो इतना ही है बट ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने को हैं। वो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ूंगी वो टॉपिक मैं इसके आगे स्टार्ट कर दूंगी और उसमें ऐड करूँगी चीज़ें। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाली बुक में ना जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके बारे में भी दिया गया है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक ये आया हुआ है, स्टार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और देखा था, ये वाला देखो, एक क्वेश्चन ये है। तो कुछ भी आ सकती हैं चीज़ें, और वैसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं नोट्स बना रही हूँ।
अपने। और बुक के हिसाब से तो चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब सोलर सिस्टम चलेगा आगे, बट मुझे इसमें अभी और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, फिर क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। ये चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो मतलब नोट्स ऐसे बनाने हैं कि कुछ भी चीज़ रह ना जाए। तो बस वो मैं कर रही हूँ। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स बने हैं फ्रेंड्स, लास्ट 1.5 घंटे से मैं पढ़ रही थी यही वाला टॉपिक, तब जाके ये चीज़ बनी। तो अब मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अब इसको कर देते हैं हम बंद। और फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की है, जब आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिखते हो ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ बनाइए, वो आपको रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अब हो गया लंच टाइम, मुझे लगी है भूख, तो खा लेते हैं। रात को मैंने कढ़ी बनाई थी, वो बची है मेरे पास, और सुबह सब्जी बनाई थी गोभी और गाजर की, तो थोड़ी सी वो हरी मिर्ची का अचार और चावल। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे पूछते हो कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, या मेरी कोई कोलैबोरेशन नहीं है इनके साथ, कुछ नहीं है। मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है फ्लुएंट इंग्लिश 10 करके, आप देख सकते हो सामने, मैंने खुद सब्सक्राइब किया हुआ है। इस पे ना फ्रेंड्स आप शेडोइंग कर सकते हो, मतलब आपको एक पैराग्राफ, कोई स्टोरी डेली लाइफ से रिलेटेड आपको दी गई होगी, वो वहाँ से उसको रीड कर रहे होंगे। आपको वीडियो की वॉल्यूम ज़्यादा रखनी है, अपनी वॉल्यूम थोड़ा कम, और सुनना है कि वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, और साथ साथ में रिपीट करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप डेली 20 मिनट्स, 18 मिनट्स, 14 मिनट्स की वीडियो देख रहे हो और ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप देखना जो आप इसमें चीज़ पढ़ते हो वो सेंटेंस नेचुरली आपकी ज़ुबान पे आ जाएंगे जब वैसी कोई सिचुएशन आप फेस करोगे। तो एक ये भी बहुत अच्छा वे है इंग्लिश सीखने का। और मैं इंग्लिश कार्टून भी देखती हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। कार्टून स्टोरी सुनो, एक तरह से माइंड रिलैक्स भी हो जाता है और साथ साथ में आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो रही है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ही है अगर आपको 2-3 तरह की लैंग्वेज आ रही हैं, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। तो और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे बहुत सारी फॉलो करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद अभी शाम को मन कर रहा, भूख सी भी फील हो रही थी और मन कर रहा था पकोड़े खाने को, तो मैंने ग्रीन चटनी बनाई धनिए की, टमाटर प्याज की, और साथ साथ में गोभी थी घर पे, तो गोभी के पकोड़े बनाए मैंने फटाफट से, और बहुत टेस्टी बने थे फ्रेंड्स। बहुत टाइम के बाद बनाए और बने भी बहुत अच्छे थे। लास्ट टाइम बनाए थे वो इतने गंदे बने थे क्योंकि वो बेसन जो था वो अच्छा नहीं था। अभी मैं नया लेके आई थी दुकान से, मतलब फॉर्च्यून का था वो बेसन। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप ट्राई करना। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत सारे पकोड़े खाए और फिर डिनर स्किप करना पड़ा। एंड फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। बाय बाय फ्रेंड्स।